नमस्ते दोस्तों। साल की आखिरी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर कर लेना, अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। साल 2024 की आखिरी एकादशी पर जरूर करें यह काम, रातों रात हो जाओगे धनवान। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों तिथियों का विशेष महत्व माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं और साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। साथ ही इन सभी एकादशियों का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इन 24 एकादशियों में से एक एकादशी सफला एकादशी है। आप सभी को बता दें कि सफला एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का व्रत और विधि विधान से पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं तो आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी। इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा सफला एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सफला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इस अवधि में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगा। इसके अलावा दोस्तों, पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी के दिन शुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 10:23 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा, जो 18:09 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को सफला एकादशी पर करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और जातक की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से साधक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और जातक को हर कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि सफला एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन कौन से उपाय करने से साधक को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जी, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है।
तो दोस्तों, शफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार शफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों का आयोजन करते हैं। साथ ही शफला एकादशी के दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इसके अलावा शफला एकादशी पर पूरे विधि विधान श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह था शफला एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं शफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, शफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजन करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में आपको शफला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु जी की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग लें। फिर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, यह थी शफला एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि शफला एकादशी पर कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, केले के पेड़ की पूजा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी को केले का पेड़ बहुत ही प्रिय है। इसलिए शफला एकादशी के दिन विधि पूर्वक केले के पेड़ की पूजा करना और उसके नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा शफला एकादशी के दिन केले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको शफला एकादशी के दिन केले के पेड़ को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, 9 मुखी दीपक। जी हाँ दोस्तों, शफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के समय 9 मुखी दीपक जलाना चाहिए। ऐसे में शफला एकादशी के इस पवित्र दिन पर कलावे की बत्ती बनाकर 9 मुखी दीपक जलाने से साधक को कारोबार में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही जो लोग नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। नंबर 3, हल्दी। अपने वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ाने के लिए शफला एकादशी पर पीले रंग की धातु के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते पानी में डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए शफला एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, मीठा भोजन। दोस्तों, अपने जीवन साथी की बेहतरी के लिए शफला एकादशी के दिन 5 सुहागन महिलाओं को अपने घर पर श्रद्धापूर्वक
आदरपूर्वक बुलाकर बिना नमक या मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ऐसे में 5 सुहागन महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर दे आएं। नंबर 5, हल्दी की गांठ। दोस्तों, किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उसे काम को करने के लिए घर से निकलें तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाएं हाथ की भुजा पर बांध लें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 6, चंदन। दोस्तों, अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चों के मस्तक पर तिलक लगा दें। ऐसा करने से आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। नंबर 7, कलश। दोस्तों, अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए सफला एकादशी के दिन एक तांबे के चौड़े मुंह वाला कलश लीजिए। अब उस कलश में भगवान श्री विष्णु जी के किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर रख दें। अब उस कलश को अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें और नियमित रूप से अपनी दुकान या ऑफिस खोलते समय धूप उस कलश में जलाएं। ऐसा करने से आपका बिजनेस में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। नंबर 8, पीपल के पत्ते। दोस्तों, अपने घर में खुशियां लाने के लिए सफला एकादशी के दिन पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से ओम नमो नारायण लिखकर भगवान नारायण जी के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सफला एकादशी के दिन अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे शुरू करने से पहले गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। ऐसा करने से आपको उस काम में सफलता हासिल होगी। नंबर 9, सूर्य देव को अर्घ्य। यदि दोस्तों आपके जीवन में कोई धन संबंधी समस्या है तो सफला एकादशी के दिन से रोज सुबह जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। साथ ही रोज शाम को पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से बहुत जल्दी ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को चांदी के पात्र में पंचामृत अर्पित करें। इसके अलावा 108 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। नंबर 10, केसर वाला दूध। जी हाँ दोस्तों, अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करने के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए सफला एकादशी के दिन व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करें। साथ ही इस दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 11, कंबल। दोस्तों, सफला एकादशी के इस पावन दिन पर कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी पौष माह में आती है। साथ ही इस समय ठंड भी थोड़ी ज़्यादा होती है।
इसलिए जो व्यक्ति इस माह में कंबल का दान करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 12, नौकरी से संबंधित समस्या के लिए उपाय। यदि दोस्तों आपको कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो इसके लिए शफला एकादशी के दिन दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें। फिर आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। इसके अलावा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का जल से अभिषेक जरूर करें। साथ ही अभिषेक के लिए दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 13, तुलसी का पौधा। अगर दोस्तों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर में अशांति बनी रहती है, तो सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए शफला एकादशी के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी का पौधा लगाने व सेवा करने से श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 14, ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। दोस्तों, शफला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। साथ ही भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होगी और आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थे उपाय जो शफला एकादशी पर करने से साधक को जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ से। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।